हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप और कैसी हाल चाल आपकी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान लेकर आए हैं मॉडल पेपर 2025। ठीक ना। 2025 का जो मॉडल पेपर है ये आज आपको मैं देखिए कहाँ तक करा दिया था। प्रश्न नंबर 1 आपका हो गया है। प्रश्न नंबर आपका कौन सा, प्रश्न नंबर 1 भी हो गया है और प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 2 भी आपका हो गया है। प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। ठीक है। तो प्रश्न नंबर आपका 3 बचा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 यानी कि खंड स बचा है, खंड द बचा है। ठीक ना। ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो है उसके बाद के बचे हैं। और ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके ये वाला जो मॉडल पेपर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग अनसॉल्व पेपर पर आएंगे। जो सेट नंबर 1 आएगा 2024 346 FS इसका कोड है। तो चलिए चलते हैं इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 खंड स क्या बोल रहा है देखिए। आइए, अगर नेक्स्ट परी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को जाइए देख कर आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आइए इस वीडियो को देखिए ताकि आपको शुरू से पूरा समझ में आए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7460012763। इस पर कांटेक्ट करिए और परचेस करिए अपना पीडीएफ। ठीक ना। अनसॉल्व सेट का पूरा सोल्यूशन के साथ। यहाँ पर देखिए खंड स है और ये प्रश्न नंबर 3 का क है। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि यहाँ पर के पी कैप के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अक्ष से आर दूरी पर वैद्युत विभव का जो फार्मूला होगा ये आपका फार्मूला होगा V = 1/4 पाई एफ साइन इंटू पी अपान में आर स्क्वायर। ठीक ना। ये फार्मूला हो गया। फार्मूला लिखना था, फार्मूला लिखा गया। ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम लोग इसको 90 डिग्री घुमाएंगे ना, 90 डिग्री देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर एक हम लोग लिए हैं आर दूरी वाला, ये इसकी लंबाई कितनी एल है। इसका जो एक सिरा है उसको क्यू प्लस है और इसको एक सिरा क्यू माइनस माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है। बीच का ये पॉइंट है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री जब घुमाएंगे ऐसे, इसको क्या करेंगे 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस प्रकार से इसकी पोजीशन हो जाएगी। यानी कि ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक ना। ऐसे 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 घुमाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा, इस प्रकार से 90 डिग्री हो जाएगा। और ये एल जो होगा ये दोनों क्या हो जाएगा 2L हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि 90 डिग्री घुमा देने पर वैद्युत विभव की जो निरक्षीय स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, V बराबर 0 बनेगी। क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, 0 बनेगी। V बराबर क्या बनेगी 0। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा था, 0 बनेगी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 के ख पर आते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन ठोस है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख है। XY तल में रखी 0.2 के, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ गलत दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर। ठीक ना। तो यहाँ पर के कैफ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 0.2 के कैफ मीटर स्क्वायर है। ठीक है। ये बना लीजिएगा के कैफ मीटर स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से बी सदिश है इक्वल टू 3I कैप + 4 के कैफ। टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, बद्ध फ्लक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ए सदिश का मान दिया आपका 0.2 के कैफ मीटर स्क्वायर। उसके बाद बी सदिश का मान दिया है 3I कैप + 4 के कैफ। और यहाँ पर देखिए जो फाई है, फाई बराबर क्या होता है आपका बी कैप डॉट ए कैप होता है ना। फाई बराबर क्या होता है आपका बी कैप डॉट ए कैप होता है फाई बराबर। ठीक। तो यहाँ पर देखिए फाइव बराबर क्या हो जाएगा, बी कैप का मान इतना रखेंगे तो यहाँ पर मान रख दिए। ए कैप का मान आपका इतना दिया है तो इसका मान यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद देखिए जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये के कैप है ये आई कैप है, जब ये दोनों डिफरेंट रहेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 3I कैप में 0.2 के कैप का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर के कैप है तो ये 2 चौको 8 हो जाएगा और दशमलव एक अंक पर है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। के कैप इन डॉट के कैप हो जाएगा। ठीक है। के कैप ये वाला है फिर डॉट के कैप ये वाला। उसके बाद देखिए के कैप डॉट में जब रहते हैं तो उसकी वैल्यू कितना होती है आई होती है, अरे 1 होती है। और आई कैप डॉट आई कैप है तब भी उसकी वैल्यू
1 होगी। जे कैफ है, जे कैफ है डॉट में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखिए फाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.8, और इस जो फाई होता है चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, इसका जो आपका मात्रक होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इसका जो फाई का जो मात्रक होता है क्या होता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का ग है, कह रहा है कि समस्थानिक तथा समभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए समस्थानिक, जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। बहुत ही इजी एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर दिया हूँ आपको, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ पूरा बताया। तो देखिए कहा क्या है, जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक। तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक जो Z बराबर है ये कितना है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन इनका जो भार है ऊपर वाला जो A का मान है, एटॉमिक मास का जो मास है, यहाँ पर देखिए कार्बन 12 है, यहाँ पर कार्बन 14 है। ठीक ना, तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, लेकिन परमाणु भार में अंतर हो गया है, 12 हो गया है, 14 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु समस्थानिक है, तो ये देखिए 1H1 1H2 1H3। तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक 1 सब सेम है, लेकिन परमाणु भार 1 2 3 हो गया है। ठीक है, भार चेंज हो गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल है 92 यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 238। इसका देखिए यूरेनियम का 92 दोनों बराबर, लेकिन इसका परमाणु भार में 235 और 238 हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं समभारिक पर। तो यहाँ पर देखिए आपका समभारिक में भी एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ यहाँ पर। जब किसी, पहले देखिए हेडिंग समझिए, जब किसी तत्व का परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो समभारिक कहलाता है। देखिए बस दो चीज, परमाणु भार जो है समान होना चाहिए, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होना चाहिए। अगर भार समान है तो हम समभारिक, अगर परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए भार में देखिए भार 40 है, ये 40 है, ये क्या है 40 है, ये 40 है। तो 40 ये भार है दोनों का बराबर, लेकिन परमाणु क्रमांक देखिए ये 18 है और ये 19 है। तो ये 18 19 और ये 20 है, तो परमाणु क्रमांक तीनों का अलग अलग, लेकिन भार तीनों का एक है। 40 इसका भी है, 40 इसका भी है, 40 इसका भी है। ठीक ना, तो ये समभारिक का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखिए 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। यहाँ पर देखिए जो भार है इसका सेम है, और लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक है कार्बन 14 कार्बन 6 है और नाइट्रोजन 7 है। इसका परमाणु क्रमांक क्या है, अंतर है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के परमाणु को हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 3 का घ आ गया है, कह रहा है पी एन संधि डायोड को अग्र अग्र अभिनत में किस प्रकार प्रयुक्त करते हैं। पी एन संधि डायोड को अग्र अभिनत में किस प्रकार प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल उत्तर लिखे हैं, जब एक बैटरी के धन सिरे को पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र के सिरे से तथा ऋण सिरे को एन क्षेत्र के सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इसे अग्र अभिनत कहते हैं। देखिए पीएन संधि डायोड को किससे जोड़ना है, पी क्षेत्र से जोड़ना है, और जो ये धन वाला सिरा है, धन वाला सिरा को पी क्षेत्र से जोड़ना है, और जो ऋण वाला सिरा उसको एन क्षेत्र से जोड़ना है। इस प्रकार अगर जोड़ दिए सिरे को तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, अग्र अभिनत कहते हैं। क्या कहेंगे, उसको अग्र अभिनत कहेंगे। आगे चलते हैं, देखिए आगे वाला एक है प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 यानी कि खंड द आ गया। खंड द में क्या है, प्रश्न नंबर 4 का क है, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, उदाहरण के सहित क्या करना है, स्पष्ट करना है। किरचॉफ के दो नियम है, कौन कौन, धारा संरक्षण नियम जिसे कहते हैं संधि का नियम। ठीक ना, धारा संरक्षण नियम जिसे कहते हैं संधि का नियम, विभव संरक्षण नियम जिसे कहते हैं पास का नियम। पास, ये पास है, पास, ठीक ना, पास नियम, ठीक है, इसे पास का नियम कहते हैं, और इसको संधि का नियम भी कहते हैं। देखिए धारा संरक्षण नियम क्या होता है, देखिए धारा संरक्षण नियम में कुछ नहीं होता है, जो संधि होती है, संधि का मतलब ही क्या है, जोड़ना है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए
किसी संधि पर आने एवं जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, क्या बीजगणितीय योग या जोड़ कह सकते हैं, सदैव शून्य होता है, उसको हम धारा संरक्षण नियम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये तो बहुत ही इजी है यार, समझ लेना चाहिए। देखिए, किसी संधि पर आने एवं जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई धारा आ रही है और वही धारा जा रही है तो उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए सिग्मा आई बराबर 0, यहाँ पर दिया है जो धारा आपकी क्या होगी, आपकी जो धारा होगी क्या होगी, शून्य होगी। तो सिग्मा आई बराबर फार्मूला हो गया सिग्मा आई बराबर 0। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है, विभव संरक्षण का नियम है। विभव संरक्षण का नियम देखिए, यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये आपका बैटरी है, बैटरी का प्लस वाला हिस्सा है और ये बैटरी का माइनस वाला हिस्सा है। यहाँ पर से बोल्ट दिया जाता है, तो बोल्ट हमेशा ये प्लस वाले हिस्से से जाती है, तो यहाँ पर देखिए प्लस वाले हिस्से से जाएगी, यहाँ पर प्रतिरोध इसका, फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ पर प्रतिरोध पड़ रहा है, एक प्रतिरोध यहाँ पर पड़ रहा है, फिर ये निगेटिव चार्ज पर यहाँ पर जाता है। ठीक है, यहाँ से बोल्ट आता है, ऐसे 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 जा रहा है। उसके बाद देखिए हम इसका एक देखिए परिभाषा देखिए, किसी बंद पास में धारा एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का योग उसमें आरोपित विभव के समान होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी बंद पास में धारा एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का योग इसका 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 गुणनफल का योग, आई और R1, R2 और आई, R3 और आई, इसका गुणनफल का योग क्या होगा, उसमें आरोपित विभव के समान होगा। ठीक ना, समान किसके होता है, ये जो आपका विभव है, ये जो आपका बोल्ट है, इसके क्या होता है, समान होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए आई R1, तो ये वाला आई R1 हो गया, फिर ये प्लस आई R2 हो गया, फिर उसके बाद आई R3 हो गया। तो ये गुणनफल है प्लस योग है, गुणनफल प्लस योग, गुणनफल प्लस योग, तो ये गुणनफल प्लस योग बराबर किसके हो गया, विभव के, ये बोल्ट के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक ना प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगा आपको कि इतनी अच्छी समझा दूं कि ये जो धारा संरक्षण का नियम है और जो विभव संरक्षण का नियम है कभी मत भूलो। ठीक है, इसको 2 बार देख लो वीडियो को बस आप लोग, तो ये नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख है, जो क्या कह रहा है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर मतलब -Q है। 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रभावित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, ये मात्रक दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग इसको जब हल करेंगे तो पहले लिखेंगे दिया क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, n बराबर आपका दिया है 8.5, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना दिया है, 8.5 × 10⁻28 दिया है, मीटर क्यूब दिया है माइनस में। उसके बाद जो L बराबर दिया है, जो लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर है। अब 20 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि इसको मीटर में चेंज करेंगे। जब मीटर में हम लोग चेंज करते हैं सेंटीमीटर को, तो क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, और 100 नीचे रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 100 को ऊपर लेकर जाया जाता है कि 10 के पावर में -2 हो जाता है। ठीक ना, ये क्या हो जाता है 10 के पावर में -2 हो जाता है, 20 × 10 के पावर -2 मीटर हो गया। उसके बाद देखिए ए बराबर आपका आएगा, ए बराबर क्या दिया है, देखिए जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, जब सेंटीमीटर में दिया था तो हम लोग 100 से भाग दिए, और सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो हम लोग 100 से भाग 2 बार करेंगे, यानी कि एक बार 100 से फिर एक बार 100 से, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई का मान देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए प्रभावित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आई का मान निकालना है। उसके बाद देखिए तार से 4 वोल्ट की बैटरी, यानी कि 4 वोल्ट भी दिया है। वी का मान दिया 4 वोल्ट। म्यू बराबर देखिए क्या होता है,
इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का जो मान दिया है 4.5 गुणे 10 के पावर -6, तो ये म्यू का मान दिया है 4.5 गुणे 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर दिया है इतना मान। अब देखिए हम लोग किससे चलते हैं, धारा एवं अनुगमन वेग सूत्र से। धारा एवं अनुगमन वेग का सूत्र क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए आई बराबर होता है एन ई, कैपिटल ई नहीं है स्मॉल ई है, NEAVD, ये स्मॉल डी है कैपिटल वी है, ठीक ना, VD। तो यहाँ पर देखिए जो VD है ना ये गतिशीलता का एक गतिशीलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए VD बराबर आपका जो होता है म्यू, ये क्या होता है म्यू इंटू ई होता है कैपिटल ई, ठीक ना, ये VD बराबर होता है। उसके बाद देखिए VD जो म्यू ई है इसका हम लोग अब अलग अलग करेंगे, तो देखिए आई बराबर NEA और इसके जगह पर VD के जगह पर म्यू ई लिखाएगा। ठीक है, और ई बराबर इसमें से ई बराबर जब निकालेंगे तो इसका ई बराबर आएगा V/L आएगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन का मान हम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मान हम देखिए चूंकि मैं लिख दिए 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का मान। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, ई की जगह पर V/L रखा जाएगा। यहाँ पर देखिए ई की जगह पर V/L रख दिए। उसके बाद हम लोग फार्मूला ये पूरा बन गया, फार्मूला बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले के हिसाब से जितने वहाँ पर मान दिए गए हैं सब मान को हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए आई एन बराबर 8.85 गुणे 10 के पावर 28 है। फिर ई का मान देखिए यहाँ पर 1.6 गुणे 10 के पावर 19 है। उसके बाद देखिए आपका ए का मान जितना, ए का मान देखिए यहाँ पर ए का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 के पावर देखिए 10 के पावर -4 हो गया। उसके बाद देखिए गुणे में किसका म्यू का मान देखिए, म्यू का मान यहाँ पर देखिए 4.5 गुणे 10 के पावर -6, तो यहाँ पर देखिए लिख दिए 4.5 गुणे 10 के पावर -6। और ये 4 किसका मान आया है, तो 4 आपका बोल्ट है, तो बोल्ट का मान कितना है 4 हो गया। और नीचे जो यल है आपका, यल का मान कितना है, तो यल का मान देखिए यहाँ पर यल का मान कितना है, तो यल का मान 20 सेंटीमीटर था, तो इसको बदले मीटर में, तो 20 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद देखिए हम लोग इसको काट पीट देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये इनवर्स 2 है, तो ये इनवर्स से काटेंगे तो 2 माइनस यहाँ से कटेगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर -2 बचेगा। 10 के पावर क्या बचेगा -2। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 4 5 20, 5 आ गया। अब 5 आ गया तो 5 को हम लोग इसको काट देते हैं, 5 9 45, एक अंक पर दशमलव तो 0.9, ठीक ना, 5 9 45 कट गया। ऊपर क्या बचा है आई बराबर 8.85 गुणे 1.6 गुणे 0.9 गुणे 10। अब कहेंगे कि ये 10 के पावर 28 कहाँ गया, 10 के पावर -19 कहाँ गया, -2 बचा वो कहाँ गया, 10 के पावर -6 कहाँ। अब देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये देखो 10 के पावर 28 ये प्लस में है। अब देखो ये 10 के पावर -19 और 10 के पावर -2 जो है -21 हो जाएगा। -21 और माइनस ये कितना हो जाएगा, -21 और -6 कितना हो जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। 21 और 6 कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। -27 हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे और ऊपर 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे नीचे ऊपर, तो 10 वाला जो नीचे का रहेगा ऊपर जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में 28 हो जाएगा। जो 27 था माइनस में 28 हो जाएगा, तो -28 + 28 कट जाएगा। और ये देखिए एक 10 जो बचा है, गुणा भाग करते हैं तो देखिए 10 यहाँ पर गुणा किए थे, 10 से यहाँ पर गुणा, आप दिखा नहीं रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी गुणा करते हैं। तो ये वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, और ये वाला बचा रहेगा, तो ये वाला बचा है, और ये वाला जो जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा माइनस वाले में, तो माइनस वाले में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका -28 माइनस और 28 कट जाएगा, बचेगा 10। सिंपल भाषा में समझा दिए। अब देखिए आपका 8.85 गुणे 1.6 गुणे 0.9 गुणे 10 ये बचा है आपका। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा मोबाइल में, तो आई बराबर आपका आ जाएगा 127.44 एम्पियर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, धारा का मान कितना आएगा आपका 127.44 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग वाला है। प्रश्न नंबर 4 का ग क्या है, कह रहा है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। सापेक्ष चुंबकशीलता यानी कि μr तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम कहिए, चाई एम कहिए, इसको चाई भी बोलते हैं, काई बोलते हैं। केमिस्ट्री में तो हम लोग काई नहीं बोलते हैं, चाई बोलते हैं।
दोनों में हम लोग चाहे बोल सकते हैं, इसमें भी चाहे बोल सकते हैं काई, काई एम में संबंध स्थापित कीजिए। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा है। चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है काई एम बराबर आपका फार्मूला होता है आई अपान एच। आई किसे कहते हैं? चुंबकन तीव्रता को कहते हैं आई एम, ठीक ना। आई कहते हैं चुंबकन तीव्रता को, एच किसको कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता को। अब फार्मूला मतलब हेडिंग इसी पर बन जाएगी, चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो देखिए चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यहीं से देखिए इतना अगर लिख लिए तो आपका देखिए आपका हेडिंग बन जाएगा, ठीक ना। आपकी हेडिंग क्या है? चुंबकन, ये आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति है। इसकी देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, चुंबकन प्रवृत्ति और यहाँ पर और लगाइएगा, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एकदम सटीक वही परिभाषा लिखे हैं, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। एकदम सटीक परिभाषा, कुछ नहीं इधर उधर, एकदम आसान परिभाषा है, एकदम एक दाई में आपको याद हो जाएगा। बस ये फार्मूला अगर आपको याद है, काई एम बराबर आई एच होता है। आई किसे कहते हैं? चुंबकन तीव्रता को कहते हैं। एच किसे कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर आपको ये दोनों याद है तो आपको ये मतलब ये परिभाषा याद है, ठीक है। उसके बाद देखिए चुंबकशीलता क्या होती है। चुंबकशीलता देखिए, चुंबकशीलता को म्यू बराबर बी एच, बी एच यानी कि चुंबकीय प्रेरण, बी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, और एच को अभी हम बताएं यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता बोलते हैं। तो इसको चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता बोलते हैं। एकदम सटीक उसी तरीके से बना देंगे इसको भी, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता को चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन क्षेत्र के चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत ही इजी परिभाषा थी। और देखिए इसमें आपका क्या पूछा है, देखिए इसमें आपका पूछा चुंबक क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के सूत्र से निगमन, ये निगमन भी पूछा है। तो निगमन हम लोग करा देते हैं, इसमें निगमन भी पूछा था। तो देखिए H बराबर आपका क्या होता है? बी अपान में म्यू जीरो। क्या होता है? बी अपान में म्यू जीरो माइनस में आई अपान वन। माइनस में आई होता है लेकिन वन मान लेते हैं ऐसे, ठीक ना, गुणा भाग करने में आसान रहता है। तो वन होता है। उसके बाद देखिए जो H बराबर होगा आपका, इसका मल्टीप्लाई देखिए, ये जब इसका लस लेंगे तो म्यू जीरो आएगा, और इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पर, क्योंकि इससे जब इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, म्यू जीरो क्या हो जाएगा? म्यू जीरो इधर आ जाएगा, म्यू जीरो गुणा इधर होगा और इसका गुणा इधर होगा तो बी होगा, तो बी माइनस म्यू जीरो आई, और ये पूरे के बट्टे में म्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है। म्यू जीरो को अब इधर भेजेंगे तो एच म्यू जीरो बराबर में बी माइनस म्यू जीरो आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए म्यू जीरो वाला इधर जाएगा पार्ट, तो ये एच म्यू जीरो प्लस में म्यू जीरो आई बराबर में बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर म्यू जीरो कामन आ रहा है, तो म्यू जीरो कामन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आई प्लस एच प्लस आई बचेगा बराबर में बी है। उसके बाद देखिए आपका म्यू जीरो कामन हो ही गया है, और आई बराबर आपका काई एम एच होता है। क्या होता है? आई बराबर काई एम एच होता है। देखिए आई बराबर हम लोग कहाँ से निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो आई बराबर आ जाएगा, तो काई एम एच हो जाएगा, तो काई एम एच मान रख देंगे यहाँ पर हम लोग। तो इसके बराबर क्या होता है? काई एम एच म्यू एच, ठीक ना। बचा क्या? बी बराबर क्या? म्यू एच। म्यू एच कहाँ से आया? तो यहीं से म्यू एच भी आया। देखिए बी बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, तो बी बराबर है तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू एच हो जाएगा इधर, और बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू एच, ठीक ना। तो म्यू एच क्या हो जाएगा? बी का मान म्यू एच हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग एच एच कामन लेंगे, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, तो एच कामन लेंगे, तो म्यू जीरो एच और वन बचा यहाँ पर, और यहाँ पर काई एम बराबर में म्यू एच, तो एच से एच कैंसिल हो गया, बचा क्या? म्यू जीरो वन प्लस काई एम बराबर म्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या बचा आपका? वन प्लस काई एम बराबर म्यू, ये म्यू बचा और ये म्यू जीरो, तो म्यू जीरो को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? म्यू बटे में म्यू जीरो हो जाएगा। चूँकि
आपका यहाँ पर देखिए म्यू आर बराबर होता है म्यू अपान में म्यू जीरो, यानी कि म्यू 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 अपान में म्यू जीरो बराबर होता है म्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू आर रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा वन प्लस काई एम बराबर में म्यू आर। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, आपका संबंध आपका व्यक्त हो जाएगा। ठीक ना, जो व्यंजक आपको निकालना था वो व्यंजक निकल जाएगा। तो ये आपका आज तक ये यहीं पर आपका समाप्त होता है वीडियो, क्योंकि अगला जो पार्ट है, अगला जो सॉल्यूशन आएगा आपका प्रश्न नंबर घ वाला, प्रश्न नंबर 4 का घ वाला अगले वीडियो में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।